जय गुरुदेव, जीवन का कल्याण कैसे होगा। तो साहेब जी ने कहा, साधु मत के अनुसार चलने से जीवन का कल्याण होगा। साधु मत के अनुसार चलने से जीवन का कल्याण होगा। साधु मत क्या है? निष्काम भाव से रहने से, अनासक्त भाव से रहने से जीवन का कल्याण होगा। हम जब कहीं आसक्त होते हैं, कहीं उलझते हैं, तो हमारे जीवन में परेशानी आती है, दुख आता है। इस पर मैं और खुलासा करूंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, आप साधु मत से चलने की बात करते हैं, तो साधु मत से हम चले कैसे? कैसे चल पाएंगे साधु मत के अनुसार? क्योंकि हम तो संसारी जीव हैं। तो कबीर साहब ने कहा, सभी जीवों के प्रति अपनापन का भाव लाने से, सभी के अंदर भगवत्ता देखने से तुम साधु मत को धारण कर सकोगे। फिर सामने वाले ने फिर प्रश्न किया, कहे साहब, सभी जीवों के प्रति निर्वैरत्व का भाव, सभी जीवों के प्रति भगवत बुद्धि कैसे आएगी? तो फिर कबीर साहब ने कहा, जितने भी विकार हैं जीवन के, सिर से पैर तक जो विकार होता है, उसको दूर करने से तुम सभी प्राणियों के प्रति भगवत बुद्धि ला सकोगे। सामने वाले ने फिर प्रश्न किया कि हम सिर से पैर तक विकारों को कैसे छोड़ सकते हैं साहब? इसका उपाय बताइए। तो साहब ने कहा कि हरि भजन करने से, हरि भजन करने से तुम विकारों को छोड़ पाओगे। तो फिर से कबीर साहब ने कहा कि हाथ जोड़ करके उसने कहा कि गुरुदेव, आप बताएं हरि भजन होगा कैसे? हरि भजन होगा कैसे? तो कबीर साहब ने कहा, अहंकार को छोड़ने से, अहंकार को छोड़ने से। एक प्रसिद्ध साखी आपने सुनी होगी, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। साहब ने कहा कि साधु मत जीवन में लाने के लिए, कल्याण दशा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तो पहला पॉइंट आप समझिए, अहंकार का विसर्जन। आपा तजे, मैंने बीच में कहा था, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकता कौन है? जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो फल, पेड़ झुकता है ना, और जिस पेड़ में फल ना लगे हो तो वो झुकता है क्या? नहीं झुकता है। इसी प्रकार जिसमें सद्गुण होते हैं, जिसमें कुछ गुण होता है, जो वजनदार होता है वही झुकता है। अहंकारी आदमी नहीं झुक सकता। आदमी किस चीज का अहंकार करता है? धन का अहंकार करता है, जाति का अहंकार करता है, पद का अहंकार करता है, रूप का अहंकार करता है, जवानी का अहंकार करता है, प्राप्त वस्तुओं का अहंकार करता है, विद्या का अहंकार करता है। कितने बच्चे होते हैं ज्यादा होशियार होते हैं, उसी का अहंकार कर लेते हैं। अब ये अहंकार किसी का काम आने वाला नहीं। सबको विनम्र, कुछ बच्चे अभी अपना
भाव फीडबैक दे रहे थे, बता रहे थे ना। एक ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा हो जाता है। गुस्सा क्यों आता है? लगती अहम में ठेस जब, लगती अहम में ठेस जब गुस्सा पैदा होता है। अहंकार में जब ठेस लगती है ना तो गुस्सा आता है। किस चीज का अहंकार? जैसे किसी ने कुछ कहा, माता पिता ने कहा, उनका अधिकार है। आप अपने आप को इतना बड़े क्यों मान लेते हैं कि कोई कुछ ना कहे? और आप जिन चीजों का अहंकार करते हैं, चाहे धन का, बल का, विद्या का, रूप का, जवानी का, किसी चीज का भी, कुछ भी साथ नहीं रहने वाला। सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। एक चीज है, एक सत्ता है जो आपके साथ में हमेशा रहती है और उसका कोई अहंकार नहीं करता है। देखिए, मैं और मेरे का अहंकार होता है। मैं यह हूं और मेरा यह है, ये दो चीज का अहंकार होता है। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, इसका कोई अहंकार करेगा क्या? अपने अस्तित्व का, अपने सत्ता का किसी को अहंकार नहीं। उन चीजों का अहंकार करते हैं जो बीच में मिला और बीच में छूटा, बीच में मिला और बीच में छूट जाएगा। उन चीजों का अहंकार करता है। और जब तक ये अहंकार होगा ना, तब तक आप, जैसे कि शरीर में फोड़ा हो जाता है ना, फोड़ा होता है तो दर्द करता है। जब तक उसका मवाद बाहर नहीं निकलता है तब तक पीड़ा होती है। और जब फोड़ा हो जाता है तो लगता है कि कोई उसी को टच कर रहे हैं, उसी को ठोकर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब अहंकार होता है जीवन में तो उसी की चोट लगती रहती है। एक महाभारत को उदाहरण में बताऊं। महाभारत में युद्ध शुरू हो गया, दोनों सेना आमने सामने थी, युद्ध की बिल्कुल तैयारी है, दोनों सेना आमने सामने हो गई, लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। उसी बीच में युधिष्ठिर अपने रथ से उतर करके पैदल आने लगे सामने की तरफ, कौरव दल की तरफ। तो सब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं। कौरव लोग सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर की बुद्धि सचा गई है क्या? युद्ध की तैयारी बिल्कुल, बंदूक भाला लेकर के सब खड़े हैं, तीर धनुष लेकर के, हथियार लेकर के सब खड़े हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं? ए भैया, आपको रुचि नहीं है तो आप उठ के चले जाइए। उस समय की बात है, अपने लिए दूसरे के समय रखना है। तो युधिष्ठिर के लिए कहा गया कि भाई इनकी बुद्धि सचा तो नहीं गई, क्यों इधर आ रहे हैं? उधर युधिष्ठिर बिल्कुल सहज भाव से आए और आकर के पहले भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं, कृपाचार्य को प्रणाम करते हैं और वो लोग आशीर्वाद देते हैं। तो क्या आशीर्वाद देते हैं? विजयी भव, विजयी भव, ये आशीर्वाद देते हैं। अब इसको सुन करके दुर्योधन का तो खून खोल जाता है। कहे मेरे तरफ से आप लोग लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और एक दुश्मन को विजय श्री का आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आप लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं? क्यों ऐसा करते हैं? जब मेरे तरफ से लड़ने के लिए खड़े हुए हैं तो फिर दुश्मन को विजय श्री का आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं? और जब उनको विजय श्री का आशीर्वाद दे रहे हैं तो मैं विजयी कैसे हो सकता हूँ? तो लगभग द्रोणाचार्य ने या भीष्म पितामह ने कहा था, दुर्योधन
जब छोटा नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तो उसे आशीर्वाद ही दिया जाता है, श्राप नहीं दिया जाता। ये बात सब बच्चे समझें। जब किसी को भी कोई आपको कोई दुश्मन भी मानता हो, किसी को आप प्रणाम करोगे तो वो श्राप कभी नहीं दे सकता, आशीर्वाद ही देगा। समझ रहे हैं इस चीज को? किसी को हम प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद ही मिलने वाला। तो उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन जब छोटा आशीर्वाद मांगता है, प्रणाम करता है, तो आशीर्वाद ही दिया जाता है। क्योंकि युद्ध का स्तर है, युद्ध की जगह है, और वो आशीर्वाद लेने आया है, तो युद्ध की जगह में विजय श्री का ही आशीर्वाद दिया जा सकता है। और इसलिए हमने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। और तुम तो इतने अहंकारी हो, युधिष्ठिर तुमसे बड़ा है, तुम अगर युधिष्ठिर का प्रणाम करते तो वो भी तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देते, लेकिन तुम्हारा अहंकार तो तुम्हें झुकने नहीं दिया। तुम्हारा अहंकार तुम्हें झुकने नहीं दिया। इससे हमको एक सीख लेना है, सभी बच्चों को, सबको, जब भी बड़ों के पास में आए तो नमस्कार करें। मैं यहाँ एक सीख दिया था, जब आप सभा में आए या उठ करके कोई इंट्रोडक्शन देना है या किसी सभा में जाना है, तो पहले आप नमस्कार करें, बंदगी करें, ठीक है? जनता जनार्दन कहते हैं। कभी भी कोई सभा सोसाइटी में जाए या घर में आपके कोई मेहमान आए, कोई भी बड़े बुजुर्ग आए, तो यथासंभव उनको का अभिवादन करें, उनका अभिवादन करें, नमस्कार करें। तो पहली बात, अहंकार का विसर्जन। किस चीज का अहंकार? सब कुछ यही धरा रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। दूसरी बात है हरि भजे। हरि का भजन करो। हरि का भजन कब करेंगे? जब अहंकार टूटेगा तब। अहंकारी आदमी हरि का भजन करेगा? हरि का भजन करने के लिए अहंकार का टूटना आवश्यक है। एक उपनिषद की चर्चा है। एक छोटा बच्चा था, आप लोग बच्चे नहीं, सिर्फ बच्चे वाली बात याद आ गई। एक छोटा बच्चा था और वो धूल से खेल रहा था। शहर के बच्चों को तो धूल नसीब नहीं होती, मिट्टी नसीब नहीं होती है। ये सौभाग्य है गांव के बच्चे का कि वो धूल में खेलने का अवसर मिलता है। और मैं माताओं को कह दूं, घर के लोगों को कह दूं कि बच्चे अगर धूल में खेलते खेलने दीजिए, वहीं गिरने पड़ने दीजिए, उसी से वो मजबूत होने वाले। तो ऐसे ही एक बच्चा था, वो खेल रहा था धूल से, छोटा सा बच्चा, तो घर बना करके उसे खेल रहा था। उधर से एक राजा की सवारी ली। राजा रथ में बैठ करके आ रहा था। इसी में देखता क्या है कि बच्चा धूल से खेल रहा है, अब इतनी मस्तानगी से खेल रहा है कि पूछो मत। इतने बच्चे होते हैं ना, मगन होकर के खेलते हैं, कुछ करते हैं तो मगन होकर के करते हैं, देख करके तबियत खुश हो जाती है। और बड़े लोग उसमें बता दूं, आप लोगों को कह दूं, कभी किसी बात को लेकर के ट्रेस है, मानसिक तनाव है, उलझे हुए हैं, किसी बच्चे के पास जाकर के खेलिए, उनसे बात करिए, आपका तनाव बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो राजा बच्चे की मस्तानगी को देखकर, बच्चे की प्रसन्नता को देखकर अपने सवारी से उतरा और उतर करके आया और पास में खड़ा हो गया और बड़े गौर से उसको देखने लगा। देखते देखते वो कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनिएगा। तुमने कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने खेलते हुए जवाब दिया कि देखते नहीं हो मिट्टी का पुतला मिट्टी से खेल रहा है, देखते नहीं हो मिट्टी का पुतला मिट्टी से खेल रहा है। इस उत्तर को सुन करके तो राजा अवाक रह गया। ऐसे उत्तर की उनको मतलब कल्पना नहीं थी। वहीं पर बैठ गया, राजा भी वहीं पे बैठ गया। और उसकी मस्तानगी को देख करके कहा, क्या बेटा तुम मेरे साथ चलोगे? राजभवन में मेरे साथ चलोगे?
बच्चे ने कहा, खेलते हुए जवाब दिया कि हाँ मैं जा सकता हूँ आपके साथ। राजा क्या कहता है, मेरे साथ चलोगे? वहां अगर जाओगे, महल में मेरे साथ चलोगे तो अच्छे अच्छे खिलौने मैं दूंगा, जो चाहोगे खाने पीने की वस्तु दूंगा, सेवा करने वाले दास दासियां होंगे, जो तुम चाहोगे वो उपलब्ध होगा। तो बच्चे ने कहा, हाँ हाँ चल सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, मेरी एक शर्त है। और कौन सी शर्त? जब मैं सोऊंगा तो आपको जागते रहना पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि हर समय आपको मेरे साथ फिर रहना होगा। राजा सुनकर के अवाक रह गया। कहा, बेटा मैं राजा हूँ, बहुत बड़े राज की व्यवस्था देखनी होती है, मैं हर समय तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? हाँ ये हो सकता है कि भाई लोगों को सेवा में आप रख दूं, कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहूं, और तुम सो और मैं जागता रहूं, ये भी संभव नहीं है, ये मेरे से नहीं हो सकता। तो जो बच्चा था वो खेलते खेलते जवाब देता है। क्या जवाब देता है? जा जा जा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। एकदम अधड़पन से जवाब देता है, जा जा जा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है और जब भी मैं सोता हूं जागता है। मेरा परमात्मा हर क्षण मेरे पास है और जब भी मैं सोता हूं वो जागता रहता है। कभी साईं ने कहा है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। राजा इतना प्रभावित हो गया, अद्भुत, वहीं से नमस्कार करके चला गया, धन्य हो बेटा। वही आगे चल करके बहुत बड़े ऋषि भी हुआ था। तो हरि भजे, हरि का भजन क्या है? एक हरि बाहर का, वैसे कहते हैं, एक साथी आपने सुने होंगे, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे कहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो, और ध्यान सगुण निर्गुण से ऊपर है। दो प्रकार की बात होती है, एक सगुण हरि की और एक निर्गुण हरि की। सगुण हरि प्राणी जगत जितने हैं, जिसके अंदर चैतन्यता है, सबके अंदर वह तत्व विराजमान है, ये सगुण हरि है, ये सगुण हरि है। सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। भक्ति पर मैं जब कहता हूँ तो एक बात हमेशा बात आती है कि भक्ति क्या है? भक्ति है मन का समर्पण। ध्यान से समझेंगे, भक्ति है मन का समर्पण। जब इष्ट के प्रति हमारा मन का समर्पण होता है, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति मन का समर्पण होता है, उसे हम भक्ति कहते हैं। यही मन का समर्पण जब बराबर वालों के प्रति होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। यही मन का समर्पण जब छोटों के प्रति होता है तो उसे स्नेह कहते हैं। और यही मन का समर्पण जब दीन दुखी के प्रति होता है तो उसे करुणा कहते हैं। तो मन का समर्पण जब प्राणी मात्र के प्रति होता है, भगवत्ता के प्रति होता है, सबके प्रति हमारा मन अहोभाव से भरता है। एक सूत्र में और आज बता दूं आप सबको, और कुछ न कर पाए ये काम जरूर करिए। सवेरे उठते ही, प्रातः उठते ही सबके लिए मंगल भावना। दो चीज जिसको अलग और करने, जब रात्रि सोते हैं ना, बिस्तर पर जाते हैं, जैसे कि आपकी जो भावना है, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन जब रात्रि में सोते हैं, बिस्तर में जाते हैं, तो सोने के पहले आप उठ करके अपने गुरु इष्ट जिनके प्रति आपकी आस्था है, जिनके प्रति आपकी भावना है, भावपूर्ण हृदय से उनको याद करिए, मन ही मन नमन करिए।
भाव करना है मन से कि मन, वाणी और कर्म द्वारा, ध्यान दीजिए, मन, वाणी और कर्म द्वारा यदि मुझसे, यदि मेरे द्वारा किसी का अहित हो गया हो, किसी का बुरा हो गया हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। समझ आ रही मेरी बात? क्या करना है? क्षमा भाव लाना। मन, वाणी और कर्म से किसी के प्रति मुझसे भूल हो गई हो, मुझसे गलती हो गई हो, तो दिल से क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि जाने अनजाने हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरों को कष्टकर होता है, अन्य प्राणी के लिए दुखप्रद होता है। तो ये भाव लाना है। और कोई जाने अनजाने हमारे प्रति ऐसा भाव लाया हो तो उसको क्षमा करते हैं। क्षमा करना है और क्षमा मांगना है। कोई वहां उपस्थित भले ना हो, लेकिन दिल से ये भाव पूर्ण हृदय से आप करेंगे तो आपके अंदर की जो द्वेष की गांठ है ना, वो टूट जाएगी। आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। और एक चीज समझिएगा कि आपको कभी दुस्वप्न नहीं होगा। तो ये भाव करना है। और जैसे प्रातः उठेंगे ना, जैसे सवेरे उठेंगे, तो सब लोग अपने गुरु इष्ट को पुनः याद कर लीजिए। फिर भावपूर्ण हृदय से अपने इष्ट गुरु को याद करिए, मन ही मन प्रणाम करिए। माता पिता गुरुजन हैं, उनको प्रणाम करना है। अगर हैं तो आप हाथ उतर करके प्रणाम करिए, और नहीं तो बिस्तर पर बैठे हैं, मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। और एक भाव लाना है। क्या भाव लाना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई दुखी न हो। यह जो मंगल भावना हम करेंगे, पवित्र भावना हम करेंगे, तो जो अस्तित्व को हम जो देते हैं वही सामने लौट करके आता है, वही लौट करके आता है। तो इसके लिए हमको करना है मंगल भावना सबके प्रति, क्योंकि अस्तित्व को हम जो देते हैं वही मिलता है। एक बात कही जाती है, जो हम दूसरे के जीवन में बोते हैं ना, वही हम अपने जीवन में काटते हैं। यदि हम दूसरों को प्रेम देंगे तो हमको प्रेम मिलेगा, यदि हम गुस्सा देंगे तो गुस्सा मिलेगा, गाली देंगे तो गाली मिलेगी, द्वेष करेंगे तो द्वेष मिलेगा, ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्या मिलेगी। तो हम सबके लिए मंगल भावना करें। हर व्यक्ति के पास साधन सीमित है, शक्ति सीमित है, तो क्या करना है? हम सबके लिए तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक कवि साहब का पद है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत न खिलाने को घर में तो जहर खिलाते बिगड़ना। सत्य मधुर न बोल सको, बहुत ही मानविक चीज है ये, हर जीवन में अप्लाई करने लायक। सत्य मधुर न बोल सको तो झूठ कठिन भी मत बोलो, मौन रहो सबसे अच्छा, कम से कम इसको मत बोलो। घर न किसी का बांध सको, घर न किसी का बांध सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो छार नमक न लगा देना। इतना काम करना है। यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा न करें, किसी को हम सत्य नहीं बोल सकते तो झूठ न बोले, यदि किसी से मीठी वाणी में बात नहीं कर सकते तो कटु वाणी में बात न करें, किसी का हम अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा न करें। बस ये समाज की सेवा हो गई, बड़ी सेवा हो जाए। तो आप तजे हरि भजन, बाह्य जो प्राणी जगत है उनके प्रति सद्भावना हो, और आंतरिक जगत आपका जो अस्तित्व है, आपकी असली जिंदगी है, आपका अस्तित्व है, उस तत्व को समझ करके जीना है। मेरा प्राप्तव्य, मेरा लक्ष्य कोई बाहर नहीं है, अपने जीवन की पवित्रता, अपने जीवन की शुद्धता है। और जो हम कहते हैं घट घट मेरा साइया, वो मेरे अंदर भी विराजमान है, तो उसके लिए कोई भटकने की आवश्यकता नहीं। अब ये बात हो जाएगी तो करते हैं आपके जीवन के विकास सब हो जाए। विकार के संबंध में 10 दोष के संबंध में बात आई थी ना, बच्चे लोगों को याद है? हमारे पास कितने साधन हैं? कौन कौन से? तन है, वाणी है और मन है। इन तीनों से कितने दोष होते हैं?
10 दोष होते हैं। तन से कौन कौन से दोष होते हैं? चोरी, हिंसा और व्यभिचार, ये 3 दोष। वाणी से गाली, निंदा और झूठ, और मन से ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल, ये 10 दोष। मनुष्य को ये 10 दोष ही दुख देते हैं। इसलिए अच्छा जीवन जीना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने लिए और समाज के लिए कुछ करना है, तो इन 10 दोषों को परित्याग करके जीना होगा। इन 10 दोषों को अपने जीवन से हटाना होगा। वैसे बच्चे हैं, बच्चों के जीवन में इतने दोष नहीं होते, लेकिन कुछ दोष होते हैं, उसको निकाल दें। सबके लिए बात है, तन मन की पवित्रता हो, तन मन की शुचिता हो। अब इससे बढ़कर की पूजा क्या? श्रीमद् भागवत में वेद व्यास ने कहा है, रागद्वेषं मृजम वाग दुष्टा नितानिधि हिंसा निरंतर काया एतत् ईश्वर पूजनम। राग और द्वेष से अंतःकरण पवित्र हो जाए, गाली, निंदा और झूठ से वाणी पवित्र हो जाए, और चोरी, हिंसा, व्यभिचार से तन पवित्र हो जाए, एतत् ईश्वर पूजनम। यही ईश्वर की पूजा। इससे बढ़कर ईश्वर की पूजा क्या हो? तो सभी के प्रति भगवत बुद्धि। जब हम समझने लगते हैं कि मेरे अंदर चैतन्यता है, वैसे सबके अंदर चैतन्यता है, जैसे मुझे सुख दुख होता है वैसे सबको सुख दुख होता है, तो जब मैं अपने दुख नहीं चाहता हूँ तो दूसरे को दुख कैसे दे सकता हूँ? इस भाव को लेकर के अगर जीने लगे तो सबके साथ में हमारी भावना अच्छी हो जाएगी। और ये होगा तो हम सभी जीवों के प्रति अच्छा भाव रख सकेंगे, और यही आगे चल करके हमारे अंदर समता बुद्धि पैदा करेगी। हम समोत्तम योग उच्चते की स्थिति में आएंगे, हमारे अंदर साधु मत आएगा और हमारे जीवन सार्थक होगा। अंततः समझना क्या है? एक गुरुदेव जी सरलू अभिलाष साहिब का एक सूत्र है, व्यवहार में सब मेरे हैं और परमार्थ में कोई मेरा नहीं। व्यवहार में सब हमारे हैं, इसलिए सबके साथ प्रेम का व्यवहार करिए, और परमार्थ की दृष्टि से जब जो कि कोई मेरा नहीं है, इसलिए सबसे अनासक्त हो जाइए। यही साधु मत है, अब इसको धारण करके ही जीवन की सार्थकता हो सकती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु कबीर साहेब